हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। पिछले कुछ टाइम से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट्स। तो चलिए हम आज से इस सीरीज को वापस से रिज्यूम करते हैं और हमारा नया टॉपिक क्या है, स्ट्रिंग इन सी। आज हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में हम स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि स्ट्रिंग होती क्या है। तो बेसिकली स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। अब जो हम अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, हम बात करें सी लैंग्वेज में जो हमारी स्ट्रिंग होती है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या नहीं होती है, एज हम डेटा टाइप इसको यूज नहीं करते हैं। मतलब बेसिकली जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होती है। जैसे कि हमारे इंटीजर होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, फ्लोट होता है, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। उसी तरीके से हमारी स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में डेटा टाइप नहीं होती है। अगर हम बात करें दूसरे लैंग्वेजेस की, जैसे जावा हो गया, ठीक है, वहां पे हम स्ट्रिंग का यूज कैसे करते हैं, एज ए डेटा टाइप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें स्ट्रिंग का यूज करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैरेक्टर एरे का यूज करते हैं। और जो भी हमारे कैरेक्टर एरे होती है, ठीक है, उसका हम एंड किससे करते हैं? बेसिकली नल कैरेक्टर से हम क्या करते हैं, उसको एंड करते हैं। तो सिंपल वर्ड में बोले तो क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग हमारा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करते हैं। और जो भी हमारा एरे होगा एंड किससे होगा, हमेशा नल कैरेक्टर से क्या होगा, उसको हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किया, एक एरे का नाम क्या कर दिया, ए दे दिया, इसका मैंने साइज सपोज क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब हम इसमें वैल्यू स्टोर होगी तो क्या होगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या स्ट्रिंग क्या पास किया, विनय पास किया, तो मैंने क्या लिखा, VINAY, ऐसे क्या होगा, डेटा क्या होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, हमेशा एक नल कैरेक्टर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ध्यान क्या रखना है, जो भी हमारा एरे का साइज होगा, ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक पोजीशन कौन ले लेगा, हमारा नल कैरेक्टर ले लेगा। सपोज यहाँ पे विनय का साइज क्या, VINAY क्या है, 5 साइज है, ठीक है। तो हमारे एरे का हमारी अगर हम बात करें, हमारी स्ट्रिंग का लेंथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नल कैरेक्टर हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हम कैसे करेंगे, इनसाइड द डबल कोर्स में हम क्या करेंगे, हमारे एरे को हम क्या करेंगे, ऐसे इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और हमेशा हमारा जो स्ट्रिंग ऑटोमेटिक किससे एंड होगा, नल कैरेक्टर से हमारा स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, सी लैंग्वेज में बिल्ट इन डेटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज कैसे करेंगे। जैसे कि अभी मैं बताया आपको, हमेशा हम एरे किस में इनिशियलाइज करते हैं, इनसाइड द डबल कोट्स में हम क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे। डिक्लेयर हम कैसे करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैर, देन हम क्या करेंगे, हमारे एरे का नाम लिखेंगे, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाय यूजिंग एरे साइज और विदाउट एरे साइज आपको उसको डिक्लेयर करना है या फिर नहीं करना है। आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी आप क्या कर सकते हो, एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे और सिंगल कोटेशन में क्या करोगे, एक एक हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को हम यहाँ क्या कर देंगे, पास कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विनय पास किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, विनय को लिख दिया। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हम इसमें लास्ट में क्या करेंगे, अपने आप यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नल कैरेक्टर को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, नल कैरेक्टर को हमें यहाँ पे ऐड करना है। फोर्थ हमारा वे क्या होता है, बाय यूजिंग पॉइंटर्स भी हम क्या कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। चूंकि अभी तक हमने पॉइंटर पढ़ा नहीं है, तो हम पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हम कैसे इसको पॉइंटर्स को यूज करके हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि हम एरे को एज ए इनपुट कैसे पास करेंगे। आउटपुट के लिए हम सिंपली क्या यूज करेंगे, प्रिंटफ का यूज करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्पेसिफायर। जैसे कि हमने देखा था इन द केस ऑफ जब हमारा वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होते हैं, हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं, %d यूज करते हैं, ठीक है। कैर में हम क्या यूज करते हैं, %c यूज करते हैं। हमने हमने देखा था सिमिलरली इन द केस ऑफ जब हम क्या यूज करें, जब हम स्ट्रिंग का यूज करें, जब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कोई भी, ठीक है। सपोज मैंने स्ट्रिंग पास क्या कर दिया, यहाँ पे विनय पास किया, क्या पास कर दिया, विनय पास किया, ठीक है। तो मैं स्पेसिफाई क्या यूज करेंगे, %s हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन द केस ऑफ स्ट्रिंग हम कौन से स्पेसिफायर का यूज करते हैं,
एस एस का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे एरे को डिक्लेयर कर दिया, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज एस कोमा योर एरे नेम। अब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग को एज ए इनपुट कैसे देंगे। तो बाय यूजिंग स्कैनफ हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रीड कर सकते हैं। इस पे भी हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज एस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम स्कैनफ का यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर हम स्कैनफ का यूज करते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे स्कैनफ का यूज कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने क्या लिया, एक एरे लिया, कैर नेम करके मैंने क्या लिया, एक एरे लिया, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे यहाँ एरे को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इनपुट देंगे तो होगा क्या, सपोज मैंने इनपुट क्या दिया, यहाँ पे लिखा विनय, फिर मैंने लिखा यहाँ पे चौधरी, क्या लिखा है यहाँ पे चौधरी। तो जैसे ही हमारे जब स्कैनफ क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग को रीड करेगा, तो जहाँ पे क्या आगे स्पेस आ गया, वहां पे क्या करेगा, इसको ये रीड करना बंद कर देगा। ये हमारा क्या होता है, स्कैनफ में ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको क्या करना है, स्पेस को रीड करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, गेट्स या फिर एफ गेट्स फंक्शंस का यूज करते हैं फॉर इनपुट आर स्ट्रिंग। तो चलिए हम अब इन फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि फंक्शन का हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, गेट्स फंक्शन आता है। क्या आता है, गेट्स फंक्शन आता है। हालांकि हम इस फंक्शन का यूज नहीं करते, हम इस फंक्शन का यूज नहीं करते ड्यू टू, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या होता है, अनसेफ होता है। अभी अनसेफ क्यों होता है, क्योंकि जब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, जब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे हम क्या डालेंगे, हमारे एरे का नेम डाला, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमारा एरे है, जो हमारा क्या है, जैसे सपोज मैंने क्या किया, एक एरे यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर कर दिया। तो ये फंक्शन इस एरे के साइज को चेक नहीं करता है, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है, जैसे सपोज अगर मैंने 21 कैरेक्टर्स इसमें स्ट्रिंग के अंदर एंटर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण सी लैंग्वेज में क्या किया, इसको अपने स्टैंडर्ड से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हम इस फंक्शन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस फंक्शन का सिंटैक्स, तो सिंटैक्स क्या होता है इसका, हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे गेट्स, और हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमारे एरे का नेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आपका स्ट्रिंग नेम होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में हम क्या करेंगे, थ्रू प्रैक्टिकल समझेंगे कि हम इसका यूज कैसे करते हैं। हालांकि करंट टाइम में हम गेट्स फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ गेट फंक्शन क्या यूज करते हैं, एफ गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं। ये भी क्या करता है, बेसिकली स्पेस को क्या करता है, रीड करता है, लेकिन ये साथ में ये भी देखता है कि आपका एरे का साइज क्या है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके कारण हम इसमें क्या करेंगे, क्या करें, बफर ओवरफ्लो को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज मैंने क्या किया, ये मेरा क्या स्ट्रिंग है, ये मेरा क्या स्ट्रिंग है, इसका साइज क्या है, सपोज साइज क्या है 20 है, ठीक है। तो हम इसमें मैक्सिमम कितने करेक्टर्स एंटर कर सकते हैं, 19 करेक्टर्स को ही हम क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ क्या करते हैं, नल करेक्टर हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे नल करेक्टर हमारा क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम करेक्टर हम इसमें कितने स्टोर कर सकते हैं, 19 करेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम क्या करिए, क्या करता है, स्पेस को भी हमारा क्या करता है, अलाउ करता है, और साथ में अगर आप चाहो तो ये नेक्स्ट लाइन को भी क्या करता है, रीड कर लेता है। ये हमारा क्या होता है, एफ गेट्स फंक्शन होता है। इसका बात करें सिंटैक्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, एफ गेट्स लिखा, देन हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रिंग का नेम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमारा स्ट्रिंग का नेम आएगा, स्ट्रिंग का नेम हमारा क्या है, नेम है। देन आपकी स्ट्रिंग का साइज, बेसिकली आपके एरे का साइज क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे, देन आप क्या लिखोगे, यहाँ पे std_in, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, इस फंक्शन का सिंटैक्स होता है। तो चलिए हम थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि हम इन फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं इनपुट को रीड करने के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को यूजर के थ्रू इनपुट देंगे, ठीक है, एंड देन हम कैसे उसको प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रिंट एफ, और हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एंटर योर नेम। हमने पहले से ही एक कैरेक्टर एरे को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, हमारे एरे का नाम क्या है, नेम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्कैनफ, मैंने क्या किया, परसेंटेज एस,
अभी मैंने बताया था हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज एस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हमारे स्ट्रिंग का नेम क्या है, नेम है, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, हम इसको प्रिंट करा लेंगे। हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ, और हमने क्या लिखा, नेम इज, हमने लिखा नेम इज परसेंटेज एस, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया नेम, क्या लिख दिया, नेम। यहाँ पे हम क्या कर, मैंने यहाँ पे लिखा विनय, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, विनय। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आ गया, विनय प्रिंट होकर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ विनय हम क्या करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विनय चौधरी लिखा, क्या लिखा, विनय चौधरी लिखा, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे आउटपुट में क्या चेंजेस होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा विनय, और मैंने क्या किया, स्पेस दे दिया, क्या दे दिया, मैंने स्पेस दे दिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विनय चौधरी। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, विनय ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ, जैसे मैंने बताया था इन द केस ऑफ स्कैनफ, जैसे यहाँ पे कोई स्पेस आएगा तो क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग को रीड करना बंद कर देगा। ये क्या होता है, हमारे स्कैनफ का प्रॉब्लम होता है। इसके कारण हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को रीड कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ का यूज नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्कैनफ हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गेट्स फंक्शन का यूज करके देखते हैं। हालांकि हम इस फंक्शन का यूज नहीं करते हैं ड्यू टू, क्योंकि अनसेफ होता है। क्यों, ये क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग के साइज को रीड नहीं करता है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, साइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 दे दिया, क्या दे दिया मैंने, साइज 5 दे दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे स्ट्रिंग का नेम क्या है, नेम है, और मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। क्या किया, मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिखा विनय, क्या लिख दिया, विनय। विनय में कितने करेक्टर्स हैं, 5 है, ठीक है। लास्ट का करेक्टर बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, नल करेक्टर्स में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एल हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का साइज क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर हमारे पास में क्या हो गई, जनरेट हो गई। क्या एरर जनरेट हो गई, यहाँ पे कोई भी आउटपुट शो नहीं हो रहा, कोई भी आउटपुट हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसके कारण हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे एरे की साइज को रीड नहीं करते हैं, एफ गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एफ गेट्स। फिर हमने बताया सिंटेक्स में हमने क्या लिखा, बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग का नेम, हमारे स्ट्रिंग का नेम क्या है, नेम। देन हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग का साइज क्या है, यहाँ पे 20 है। देन हमने क्या लिखा यहाँ पे, स्टैंडर्ड इनपुट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, std in, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे फाइल को सेव किया, और हम क्या करते हैं, फाइल को रन करके देखते हैं। तो इस पे क्या होगा, हमारा कोई भी एरर जनरेट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, विनय चौधरी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग हमारे यहाँ प्रिंट होकर के आ गई, नेम इज विनय चौधरी। तो हम ऐसे क्या करते हैं, एफ गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं फॉर आर स्ट्रिंग इन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।